जो ना होता मैं तेरा माधव तो क्या होता मेरा माधव। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, एक छोटा बच्चा था जो हर साल अपनी माँ के साथ जून की छुट्टियों में नानी घर जाया करता था। जैसे हर बच्चा जाता है। समय बीता, बच्चा 10 साल का हो गया। एक बार उसके पिता को काम में नुकसान हुआ। उनकी दवाइयों की दुकान थी, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। जून का महीना आया। बच्चे ने पूछा माँ से कि माँ, नानी घर कब जाएंगे। तो माँ ने समझाया कि बेटा, तेरे पिता को इस पर काम में नुकसान हुआ है तो हम नहीं जा पाएंगे, मुझे तेरे पिता की मदद करानी पड़ेगी। बच्चा भी जिद पकड़ कर बैठ गया। तो माँ ने उसे टालने के लहजे से बोल दिया कि मैं तो इस पर जा नहीं पाऊंगी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जा सकते हो। बच्चा भी बोला, ठीक है माँ, मुझे सब पता है, मैं जा सकता हूँ। तो माँ ने भी उसकी टिकट बनवा दी। जिस दिन जाना था माँ उसे स्टेशन पर छोड़ने आई। उसे उसकी रिजर्व टिकट पर बिठाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी और उसको बोला कि जब रास्ते में तुम्हें कोई डर या घबराहट लगे तो ये चिट्ठी खोलकर पढ़ लेना। अगर डर या घबराहट ना लगे तो चिट्ठी मत खोलना और वापस लाकर मुझे दे देना। बच्चा बोला, ठीक है। सफ़र शुरू हुआ। बच्चा बहुत खुश था कि मैं अकेला जा रहा हूँ। जैसे जैसे सफ़र शुरू हुआ, उसके आसपास अजनबी चेहरे आकर बैठ गए। बच्चे को यह देख घबराहट होने लग गई। हालांकि सफ़र केवल 1 घंटे का था, लेकिन बच्चे के मन में डर का माहौल बना हुआ था जो उसके चेहरे से, उसके हाव भाव देखकर पढ़ा जा सकता था। एकाएक उसको याद आया कि माँ ने एक चिट्ठी दी थी जो उसने बोला था कि जब घबराहट हो, डर लगे तो पढ़ लेना। उसने बैग में से वो चिट्ठी निकाली, खोली और पढ़ी। उस पर लिखा था कि मेरे बेटे, घबरा मत, मैं तेरे पीछे वाले डब्बे में ही बैठी हुई हूँ, हम बाहर मिलेंगे। ये सुनकर जो बच्चे के चेहरे पे डर के भाव थे वो एकदम से गायब हो गए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सफर खत्म हुआ। जब वो ट्रेन से उतरा तो अपनी माँ को ढूंढने लगा। माँ तो नहीं मिली, लेकिन उसके मामा जी उसको लेने आए हुए। तो उसने मामा जी को बोला कि मामा जी, माँ भी पिछले वाले डब्बे में बैठी हुई है। तो मामा ने बोला कि नहीं बेटा, वो माँ ने सिर्फ तेरे को हौसला देने के लिए ये चिट्ठी में लिखा था। तेरी माँ तो घर पे ही है, अपने पिताजी के पास, उनकी मदद करवाने के लिए। तो दोस्तों, जो ये कहानी है ये हम सभी के जीवन पर लागू होती है। हम सभी के जीवन में दुख, तकलीफें, कष्ट आते हैं, लेकिन हम हर बार घबरा जाते हैं और खुद ही हाथ पैर मारने लग जाते हैं। जबकि हम ये सोचना भूल जाते हैं, ये याद करना भूल जाते हैं कि वो चिट्ठी, वो संदेश भगवान ने सबको दिया है, आपको भी दिया है, मुझे भी दिया है कि बेटा, मैं तेरे पीछे हूँ, घबरा मत, बस मुझ पर विश्वास कर, कर्म अच्छे कर और चलता बन। लेकिन हम अक्सर अपने दुखों में भगवान को ही भूल जाते हैं जो हमारे रक्षक होते हैं। तो दोस्तों, सदैव भगवान से अपने जुड़े रहिए, सच्चे मन से उनकी भक्ति कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री राधे कृष्ण।